देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से है। बीती रात एक ऐसी अफवाह पाकिस्तान में फैली कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान कराची के आसमान में उड़ने लगे और रात भर उड़ते रहे। पूरा का पूरा कराची रात भर अंधेरे में रहा। हर घर की बिजली काट दी गई और रात भर पाकिस्तानी सेना के JF-17 थंडर और मिराज फाइटर प्लेन आसमान में घूमते रहे और ये सब कुछ एक अफवाह फैलने के बाद हुआ। रात भर ब्लैकआउट रहा पूरे के पूरे पाकिस्तान में एक अफवाह फैलने के बाद। अफवाह के बाद पूरे पाकिस्तान की बिजली काट दी गई और बिजली काटने के साथ साथ पूरी रात पाकिस्तानी सेना के JF-17 थंडर और मिराज फाइटर जैसे प्लेन आसमान में घूमते रहे, उड़ते हुए नजर आए। अफवाह यह फैली कि भारत के फाइटर प्लेन पाकिस्तान में घुस गए, जिसके बाद कल रात भर पूरा पाकिस्तान अंधेरे में रहा, ब्लैकआउट रहा पाकिस्तान में। अफवाह फैली ये पाकिस्तान का क्या डर है, जिसके बाद बिजली काट दी गई और साथ ही पाकिस्तान के फाइटर प्लेन रात भर पेट्रोलिंग करते रहे, आसमान में उड़ते हुए नजर आए JF-17 थंडर और मिराज फाइटर प्लेन। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे पाकिस्तान में कल ब्लैकआउट रहा। ऊपर आसमान में फाइटर प्लेन उड़ता हुआ नजर आ रहा है और नीचे पाकिस्तान में अंधेरा है। तो ये देखिए ऊपर आसमान में फाइटर प्लेन और नीचे पाकिस्तान में अंधेरा। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया गया, बिजली काट दी गई, अफवाह फैली, जिसके बाद डर में पाकिस्तान की तरफ से आनन फानन में ये सब कुछ किया गया। ये आसमान में इस वक्त जो आपको रोशनी दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तानी सेना के JF-17 थंडर और मिराज फाइटर प्लेन की तस्वीरें हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से डर में, दहशत में, ये देखिए ट्वीट किस तरीके से किया गया, यानी कि ब्लैकआउट कंफर्म्ड इन कराची। ये रीट्वीट और कोट करते हुए लिखा गया, यानी कि ये साफ है कि पूरे पाकिस्तान में अंधेरा कर दिया गया, ब्लैकआउट कर दिया गया रात भर और इसके बाद पाकिस्तानी कैसे खौफ में, दहशत में जीते रहे। ये देखिए सोशल मीडिया पर अपने डर को जाहिर करते हुए ब्लैकआउट इन कराची, कंफर्म्ड ब्लैकआउट इन कराची। पूरी रात भर अंधेरा छाया रहा पाकिस्तान में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, इस्लामाबाद से कासवर अब्बास मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर प्रफुल्ल बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही सुमित चौधरी भी हमारे साथ पैच हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कासवर आप ही के पास आना चाहूंगी, जरा बताइए आखिर क्यों पूरी रात भर पाकिस्तानी दहशत में रहे? ऐसी क्या अफवाह फैली कि पूरे पाकिस्तान को ब्लैकआउट में रखना पड़ा? देखिए, मैं आपको ये बात कंफर्म कर देना चाहता हूं कि अगर ब्लैकआउट की बात की जाए तो ये सिर्फ ट्विटर की हद तक था, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ब्लैकआउट नहीं था। मैं आपका कोरिस्पोंडेंट हूं, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहा हूं अपने टीवी चैनल के लिए, लिहाजा एक परफेक्ट खबर मेरा आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है और मैंने चेक किया है और ये जो ब्लैकआउट था ये सिर्फ और सिर्फ ट्विटर की हद तक था। मसलन आप इस चीज को अंदाजा लगाएं कि एक ट्विटर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्विटर होल्डर है वो कह रही है कि मैंने जहाजों को उड़ते हुए देखा है, साथ ही ये भी फरमा रही है कि वो तो कश्मीर में है, वो कश्मीर 100 माइल कराची से दूर है, तो मोहतरमा ने ब्लैकआउट की सूरत में कैसे देख लिया? ये सारे क्वेश्चन मार्क्स है। दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर टेंशन वाकई है, जिसकी वजह से टेंशन होती रही है। पर इस्लामाबाद में भी थी, पूरे पाकिस्तान में रेड अलर्ट है। कल अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो फौज के जो ISPR के तर्जुमान है, उन्होंने भी ये बात की है कि 4 लोगों की वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जख्मी हुए हैं। तो ब्लैकआउट बिल्कुल नहीं था, ये सारी सारी सरासर एक सोशल मीडिया के ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन थी। कराची का हमेशा बड़े अरसे से मसला है कि उनकी ये फिर कासवर अगर आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये पूरी फैली हुई अफवाह थी, कासवर जरा ये क्लियर कीजिए कि ये जो अभी इस वक्त हम विजुअल चला रहे हैं ये भी सोशल मीडिया की उपज है, सोशल मीडिया पर नजर आई है?
जी बिल्कुल, ये जो अभी हमने वीडियो चलाए हैं ये बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर है और बड़ी ज्यादा तादाद के ऊपर है। हजारों जो कराची के लोग हैं या इवन के पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से उन्होंने भी इनको चलाया है। बड़ी तादाद इनकी फेक है, लेकिन हमें ऑफिशियल जो एक स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है। पाकिस्तान की तरफ से मैंने भी यहाँ पे पता करने की कोशिश की है, बिल्कुल कहीं भी ब्लैकआउट कराची में या इस्लामाबाद में या लाहौर में कहीं नहीं हुआ। लेकिन ये कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान और इंडिया की जो फोर्सेज हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त टेंशन बहरहाल मौजूद है। ठीक है कासवर, तो आपका जो स्टेटमेंट है यहाँ से मैं वो ले रही हूँ कि सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैली और सोशल मीडिया पर ये जो ट्विटराइट्स थे उनकी तरफ से अफवाह फैलाई गई, ब्लैकआउट हुआ, लेकिन आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ब्लैकआउट नहीं हुआ। मनीष, जैसे कि कासवर बता रहे हैं कि ब्लैकआउट नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर हमने देखा तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं जो वहाँ के पाकिस्तान के लोग रहने वाले हैं वो क्या किसी तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर में हैं कि कोई इस तरीके की पाकिस्तान में भारत की तरफ से कोई एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हरकत तो जग जाहिर है, तो जाहिर बात है पाकिस्तानियों के मन में भी किसी ना किसी तरह का डर और खौफ तो बैठा ही हुआ है। देखिए पूर्णिमा, ये बात सही आपने कही और मुझे लगता है कि पाकिस्तान एज ए नेशन जिस तरह से एक इनसिक्योरिटी को डील कर रहा है, कासवर साहब भी हैं हमारे साथ और मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये कहना चाहूंगा कि जो मुल्क आज की तारीख में चीन के खैरात से चल रहा है, जो कर्ज से चल रहा है, उसके न सिर्फ मुल्क के हुक्मरान बल्कि वहाँ की जनता भी अब एक अजीब से दहशत के माहौल में जी रही है और वहाँ के हुक्मरान इसका लाभ भी उठा रहे हैं। एक बार ये मानकर भी चला जाए कि कराची या पाकिस्तान में ब्लैकआउट नहीं हुआ या सोशल मीडिया में जेट के उड़ने की ये जो तमाम वीडियो है ये उनकी उपज है, लेकिन हकीकत ये है कि लगातार जब पाकिस्तान के हुक्मरान ये बात कहते रहते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं कि देखिए कभी भी भारत अटैक कर सकता है, कभी भी भारत अटैक कर सकता है, तो फिर वहाँ की जनता इसी मूड में रहेगी, जाहिर बात है वो डर वो फियर लगातार बना हुआ है। शायद उसका भी मनीष रिजल्ट हो सकता है। मुझे बहुत छोटे छोटे से रिएक्शन लेने हैं, इसलिए एक बार मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास भी जाना चाहूंगी। प्रफुल्ल बख्शी साहब, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं वीडियो के साथ ये कि पूरे पाकिस्तान में रात भर ब्लैकआउट रहा, कंफर्म ब्लैकआउट, ये ट्विटर पर लगातार इस तरीके के संदेश चलते रहे, तो पाकिस्तान खौफ में तो है, पाकिस्तानी खौफ में तो है ही। देखिए ऐसा है, ये खौफ जो चीज होती है ये स्टेट ऑफ माइंड होता है। जिनको पता नहीं होता, सिविलियंस होते हैं, उनमें दहशत ज्यादा फैली होती है। मिलिट्री होते हैं, उनको पता होता है क्या हो रहा है। मैं मानता हूँ कि खौफ फैल सकता है, कई बार हो चुका है लड़ाई के, जब टेंशन हो जाती है बॉर्डर पे अपने आप पब्लिक में खौफ आना शुरू हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में किसी ने ब्लैकआउट ऑर्डर भी कर दिया हो। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट था, मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि होता। ये सोशल मीडिया ओवर रिएक्ट जरूर करता है और सोशल मीडिया अगर जो कुछ बोल रहे तो हम उसको डायरेक्टली बिलीव नहीं करना चाहिए। वी शुड गो फॉर द फैक्ट। पर ये हो सकता है कि टेंशन जरूर हो सकती है, क्योंकि बालाकोट के बाद में और टेंशन ऑन चाइनीज बॉर्डर और थोड़ा डर पैदा हो गया है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। इतना टेंशन हमें क्रिएट भी नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, बिल्कुल। ये एक तरीके की जानकारी थी और जैसा कि कासवर ने भी बताया कि सोशल मीडिया पर जरूर इसे लेकर चर्चा देखने को मिली। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।